दोस्तों फिर अभी जंगल से जा रहा हूँ। जैसा मैंने बताया था कि आजकल मैं देर नहीं करता सेफ्टी के लिए, क्योंकि हाथियों का टाइम है। ऋषिकेश से लौट रहा हूँ। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आज सामान तो क्या, थोड़ा बहुत सामान ले लिया जब जाओ। वैसे भी आज थर्सडे ऋषिकेश क्लोज रहता है, तो अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, तो हार्डवेयर की दुकान से पेंट ले लिया। मेन पर्पस था वीडियो अपलोड करने थे, कल हो ही नहीं पाया। तो आज मैंने 3 वीडियो अपलोड किए अपने विवेक अवस्थी वाले चैनल के लिए, एडिट करके रखे हुए थे। एक तो पब्लिश भी कर दिया ऋषिकेश से, और एक स्टोरी चैनल वाला भी, यानी 4 वीडियो आज मैंने अपलोड किए ऋषिकेश जाके। तो अब 3 दिन का टेंशन खत्म है। अभी मैंने जो जिम कॉर्बेट वाला था नाइट ड्राइव का वीडियो में बोला था कि टूरिज्म है तो टाइगर है, तो लोगों ने बड़ी तारीफ करी उस बात की, और लोगों ने बोला थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताओ किसी वीडियो में। तो मैंने कहा चलो अब ड्राइव करके जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट तक। तो मैं इसमें देखिए, टूरिज्म के सिर्फ फायदे नहीं है, कुछ नुकसान भी है। तो मैं दोनों बताऊंगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप बताना कमेंट में। देखिए, टूरिज्म का सबसे पहला फायदा तो ये है कि जब टूरिज्म से जो इनकम आती है गवर्नमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वो एनिमल वेलफेयर में ही खर्च करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि ये एडवांटेज है कि एक फंड मिल जाते हैं टूरिज्म से। नंबर 2 पे क्या होता है कि जो लोग टूरिज्म के पैसे दे के अंदर जा रहे हैं, वो उनको उस जानवर के बारे में, उस हैबिटेट के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर मान लीजिए टूरिज्म बंद हो जाएगा, तो फिर आप जानवर को कहाँ देखोगे? जू में देखोगे। और जू में आपको जानवर तो दिख जाएगा एक कैप्टिविटी में, जरा सा एक बाड़ा होगा, पिंजरा होगा। ना तो आपको जंगल की स्मेल आएगी, ना आपको उसका हैबिटेट पता है, क्योंकि वहां तो वो पत्थर के बने हुए छोटे से तालाब में पानी पी रहा है, वहीं घूम रहा है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन जैसे हम बात करें कि अगर जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ सारे ही हैं, टाइगर, लेपर्ड, हाथी सब हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप देख सकते हो कि ये हाथी का हैबिटेट है, ऐसे में हाथी रहता है। अगर आप गाड़ी की विंडो खोलोगे तो आप स्मेल कर सकते हो, पूरा नेचुरल जंगल आप फील कर सकते हो, और उस जानवर के बारे में आप सीख सकते हो। यानी कि आपको अगर अपने बच्चों को एजुकेशन भी देनी है जानवर के बारे में, तो आप जंगल सफारी के दौरान या जंगल में घूमते वक्त दे सकते हो। जू में जाके तो नहीं दे सकते हो। और जू में जो जानवर दिख रहा होता है, एक्चुअली वो वैसा नहीं होता है, क्योंकि जू में बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो कि पैदा ही जू में हुए, 7 से 8 पीढ़ियों से वो जू में ही पैदा हुए होते हैं। तो टाइगर आप देखोगे, उसके पेट की स्किन लटकी हुई है, बहुत ज्यादा फैट हो गया है। एक्चुअल में टाइगर ऐसा नहीं होता है। और जंगल में आप जाते हो तो कई बार आपको शिकार करते हुए भी दिख जाता है। तो ये एडवांटेज है बहुत बड़ा टूरिज्म का। दूसरा क्या एक एडवांटेज है कि जब टूरिस्ट जंगल में जाता है, तो वो सिर्फ टूरिस्ट नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ की जानकारी रखते हैं। अब अगर आप ढिकाला की बात करोगे तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जाते हैं, और उनको एक एक एनिमल का। एक कॉल आ गई थी, बिजनेस भी साथ में करना पड़ता है। तो मैं क्या बता रहा था, सब मेरे दिमाग से उतर जाता जो बोल रहा था। हाँ, कि जैसे आप जानवर का हैबिटेट देख लेते हो, कि भाई एक्चुअल हैबिटेट आप देख सकते हो सफारी में जाके। हाँ, नहीं, मैं ये बता रहा था कि जैसे ढिकाला में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जाते हैं, तो पूरा डेटा भी उनके पास होता है, क्योंकि हर साल जाते हैं। और वो एक एक एनिमल, जैसे कि मिक्स कर देता हूँ मैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में अगर कितने क्रेन्स आए, कितने कौन सा बर्ड आया अगले साल, एक कम आया, एक ज्यादा आया, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हिसाब रखे ना रखे, जो डेडिकेटेड टूरिस्ट होते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो बार बार जाते हैं, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ताडोबा में माया टाइग्रेस मेरे ख्याल से अगस्त के बाद से नहीं दिखी। तो ये बात किसने हाईलाइट करी? टूरिस्ट ने, ड्राइवर्स ने, गाइड ने, कि भाई इस इलाके में ये टेरिटरी उसकी थी,
माया की, लेकिन वो दिख नहीं रही है। ये बात फॉरेस्ट वालों को भी बताई करते करते करते, और टूरिस्ट तो रोज बाहर जाते हैं और ये बात हाईलाइट हो जाती है। तो इससे जानवर का प्रोटेक्शन होता है कि इन केस अगर पोचिंग हो गई तो ये बात हाईलाइट हो जाती है। जरूरी नहीं कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वो बात उस वक्त ओपन कर दें, लेकिन टूरिस्ट के जाने से वो खुला दरबार, खुली किताब होता है। हर आदमी जाके देख रहा है कि भाई इस टेरिटरी में इतने दिन से ये टाइगर नहीं दिख रहा है, या ये टाइगर इस इलाके से इस इलाके में आ गया है। ये बात पब्लिक को मालूम होती है, सबको मालूम होती है। अगर आप बांधवगढ़ की बात करोगे तो जो टाइगर पुजारी है वो कहाँ दिख रहा है ना। इस तरीके की बातें तो ये टूरिज्म के रहते ही पॉसिबल हो पाती है, वरना कितने नेशनल पार्क थे जहाँ टाइगर खत्म हो गए लेकिन ये डिक्लेयर नहीं किया गया था कि टाइगर खत्म है। ठीक है ना। तो टूरिज्म, जैसे मैंने बोला था कि टूरिज्म है तो टाइगर है, क्योंकि टूरिस्ट अंदर जाते हैं। मैंने बताया, अब जैसे मान लीजिए जंगल में कोई एक्टिविटी चल रही है, शिकारी है, शिकार करने जा रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं जो ट्रैक है वो तो कहीं भी जहां भी जो एक्टिविटी कर रहा है उसकी गाड़ी जाएगी, कुछ होगा, अगले दिन मालूम चल जाएगा कि भाई ये टायर के निशान तो जिप्सी के नहीं है, और अगर हैं तो इस जिप्सी के निशान, ट्रैक ये है, यहां से इधर मुड़ के क्यों गए। तो ये सब चीजें नोटिस हो जाती हैं कि कोई बाहर वाला आया था। और ये बात फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के, देखिए ये डंग पड़ा है, एलिफेंट डंग, नॉलेज में भी आ जाती है। अभी मैंने बोला था वीडियो में कि कई लोग मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो किसी ने कमेंट में लिखा कि इसको जलाओगे तो मच्छर ही नहीं बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। अच्छा, आप ऐसा बताओ ऐसा क्यों होगा। हाथी ऐसी कौन सी चीज खाता है जो कि खराब है। गाय जो खाती है उससे भी बेटर खाना है हाथी का। वो बिल्कुल पेड़ के ऊपर के पत्ते और ये सब खाता है जो कि जंगल के प्लांट्स है, तो उससे कोई स्मेल नहीं आएगी, आदमी नहीं भागेंगे। गाय का गोबर भी आप जब जलाते हो ना सूखा, तो कोई आदमी नहीं भागता, कोई बदबू नहीं आती, क्योंकि वो खाते ही हर्बीवोरस एनिमल है, चारा खाते हैं। और हाथी का तो खाना बेटर है, तो आदमी बिल्कुल नहीं भागेंगे, सिर्फ और सिर्फ मच्छर भागेंगे। वो ट्रैक से भटक गया, मैं वापस आता हूँ। तो टूरिज्म से ये एडवांटेज है। दूसरी एक और बात होती है कि एक थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है टूरिज्म की वजह से। कैसे आता है, अब फॉर एग्जांपल जिस स्टेट, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, सबसे ज्यादा टाइगर है। नंबर 2 पे कर्नाटका में, नंबर 3 पे उत्तराखंड में, फिर शायद उसके बाद शायद महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं, तो वो भी एक प्रोटेक्शन। अगर मान लीजिए टाइगर की संख्या कम हो जाए मध्य प्रदेश में, तो वहां की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। या उत्तराखंड में कम हो जाए, कर्नाटक में कम हो जाए, महाराष्ट्र में कम हो जाए, या दूसरे किसी भी राज्य में, क्योंकि जनता के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये बात होती है टूरिज्म की वजह से, क्योंकि तभी ये आंकड़े आते हैं प्रॉपर। अगर आप जा रहे हो किसी नेशनल पार्क में, वहां एक भी टाइगर नहीं दिख रहा है और सरकार बोल रही है कि जी यहाँ तो 45 टाइगर है, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रेज होने शुरू हो जाएंगे कि भैया है तो दिखते क्यों नहीं, इतनी सफारी रोज जा रही है। तो वो चीज एक, वो कहते हैं ना कि मतलब ट्रांसपेरेंसी आ जाती है अगर टूरिज्म है। दूसरी बात क्या होती है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं, देखिए पहले पोचिंग में बहुत सारे लोकल्स इन्वॉल्व रहते थे। अब क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट होता था। वो अगर मैं अफ्रीका का एग्जांपल दूं आपको, तो अफ्रीका में जो है जितने पोचर्स थे वो सारे आज ड्राइवर और गाइड बन चुके हैं, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। जो पैसे मिलते हैं उसके अलावा टिप मिलती है, उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन भी है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे, पकड़े जाने का डर भी नहीं है। तो अच्छा, अगर ये टूरिज्म नहीं होता तो क्या करते? मजबूरी में, भाई पापी पेट का सवाल है, वो शिकार करते थे। आज वहां पे तो चलो ट्रॉफी हंटिंग भी है, तो ट्रॉफी हंटिंग में क्या होता है कि लोकल्स बड़ा सपोर्ट करते हैं ट्रॉफी हंटिंग को, और ट्रॉफी हंटिंग उनकी अलग तरीके की है। मैं इस बात का ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि यहाँ करनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो वहाँ होता है कि वो देख लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ हाथी बढ़ गए, हमारी कैपेसिटी मान लीजिए 5000 एलिफेंट की है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, और 6000 हो गए। तो अब वो 6000 क्या होगा, कहीं ना कहीं उत्पात मचाएंगे,
आसपास के गांव में घुसेंगे, शहरों में घुसेंगे, नुकसान करेंगे। तो वो बूढ़े और इस तरह के सेलेक्टेड एलिफेंट्स जो हैं उनके लिए परमिट इशू कर देते हैं, और उसके लिए अरबपति लोग अच्छे खासे पैसे देते हैं अमेरिका और बड़े बड़े कंट्रीज़ के, और आके वो शूट करते हैं। इसके बारे में मैंने कई बार बताया, लेकिन ज़रूरी नहीं वो सारे वीडियोस आपने देखे हों। तो उसके लिए उनका गनर साथ में जाते हैं, और वो जो अरबपति हैं वो जाएंगे, उनको निशाना लगा के दे दिया जाता है, ट्राईपॉड लगा के हाथी खड़ा है कि जी आप आराम से, ये निशाना है, दूरबीन वाली बंदूक है, बस आप ट्रिगर दबा दो और मर जाएगा। और वो मर जाता है। उनके पास परमिट होते हैं कि आपके पास 3 हाथी मारने का परमिट है, इतने पैसे आपने दिए हैं। वो क्या करते हैं कि हाथी की पूंछ काट लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो हाथी उनका हो गया, बाद में वो सबमिट करेंगे। हाथी के जो भी उनको टस्क या सिर लेके जाना एज ए ट्रॉफी वो लेके जाएंगे। बाकी का जो मीट है वो लोकल कम्युनिटीज़ में बांटा जाता है, तो लोकल कम्युनिटीज़ बड़ी खुश होती हैं। अब अगर एक हाथी का मीट बांट दिया तो 3-4 गाँवों की सप्लाई हो गई, तो वो बड़े खुश होते हैं। मतलब ये बात इस बात से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैंने बात बताई कि लोकल कम्युनिटी, वहाँ तो ये लीगल है ना, तो लीगल बात बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो अगर टूरिज्म है तो ड्राइवर, गाइड, आसपास की दुकानदार, कोल्ड ड्रिंक शॉप, रेस्टोरेंट, कपड़े की दुकान, सोवेनियर शॉप, हर तरह की जो भी शॉप है वो इसलिए चल रही है कि वहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है। और अगर टूरिज्म बंद हो गया तो वो टूरिस्ट आएगा नहीं। वो लोकल लोग जो दुकानदारी और उसमें बिजी हैं, अब उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब उनको रोजगार मिल रहा है तो उन्हें मालूम है भाई ये टाइगर है तो ही हमारा रोजगार है, या ये वाइल्ड एलिफेंट्स या जंगली जानवर है जिनको देखने के लोग आ रहे हैं, या कोई बर्डिंग साइट है, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो टूरिज्म से लोकल लोगों को रोजगार मिलता है, और जो लोग उन जानवरों को नुकसान पहुंचाते थे वो उनको बचाव करने लगते हैं। ये एडवांटेज है लोकल कम्युनिटीज़ का। उसके अलावा बहुत सारे जंगल के ऐसी चीज़ें जो कि उनको सिखा दी जाती हैं वो बनाने लगते हैं, सोवेनियर्स, और वो बेचने लगते हैं। उसके लिए वो जंगल जाके जो लकड़ी काटना और इस तरह की चीज़ें करते थे वो करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको तो हर आदमी को पैसा चाहिए, और 1 नंबर का पैसा चाहिए। 1 नंबर का पैसा मिले तो 2 नंबर के पैसे की तरफ कोई नहीं जाता। उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो रिसर्च करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा मन करे कि जी मैं हाथी पे कोई रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस सफारी के पैसे देने, बार बार जंगल में जाना है, अपने तरीके से रिसर्च कर सकता हूँ। ना मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है और कुछ भी नहीं करना है। मुझे देखना है कि हाथी क्या काम करते हैं। बस अगर मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ तो मैं उस जानवर के बारे में, टाइगर के बारे में, कई लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तो बार बार सफारी करते हैं। आज अगर यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सफारी बुक करते हैं, जाते हैं, उस जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे देते हैं, अवेयरनेस फैल जाती है। अब अगर टूरिज्म ही बंद हो जाएगा तो वो जंगल में जाएंगे नहीं, ना तो रिसर्च होगी, क्योंकि जरूरी नहीं हर रिसर्च गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने फील्ड के मास्टर होते हैं और उन्हें वो काम छोड़ के, क्योंकि उन्हें वाइल्ड लाइफ से प्यार होता है, जंगल जाते हैं, घूमते हैं, सफारी करते हैं। फॉरेनर्स आते हैं कई दिन, इवन जैसे बांधवगढ़ की बात बताऊं तो वहां पे एक फुल डे सफारी भी होती है, कि जैसे एक मॉर्निंग सफारी, एक इवनिंग होती है, एक फुल डे होती है। सुबह जाओ, शाम तक जंगल में रहो, उनको बाहर आने की जरूरत नहीं है। और वो गाड़ी में बैठे बैठे ही अपने जो भी बड़े बड़े कैमरे लेके जो भी रिसर्च करते हैं, कुछ तो करते ही हैं, तभी तो जंगल में घूम रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ा पीकॉक आ गया। इसको पीकॉक की जगह पी फाउल बोलना शुरू कर दूं। कभी मुझे पीकॉक बोलना पड़ता है, कभी मुझे पी हैन बोलना पड़ता है। पी फाउल बोल दो तो बात खत्म। देखिए कितना बड़ा है, पंख देखिए। अब अगर इस पी फाउल के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है किसी को, तो मैं जंगल में जाऊंगा तभी तो बोलूंगा, और अगर एक्टिविटी बंद हो गई तो फिर तो मैं फ़ोटो देख के ही बताऊंगा, मैं या कोई भी। तो ये जो एनिमल के बारे में रिसर्च होती है, ये तभी हो सकती है जब आप टूरिज्म अलाउड हो और आप जंगल में जा सको, और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता है। अगर मैंने यहाँ मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा है सारी बातें, एक पी फाउल वहाँ भी है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल दिया कि अगर मैंने कुछ बात बताई इस पक्षी के बारे में तो उससे उसका फायदा ही तो हुआ, लोगों में अवेयरनेस हुई, कुछ भी गलत तो किया नहीं मैंने इसके साथ। तो ये टूरिज्म का एडवांटेज है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है जो मुझे अभी याद आए
वो मैंने आपको बताए, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो जब आप किसी बात के पक्ष में कोई बात करोगे तो आपको उसके खिलाफ भी बात करनी होगी, ताकि वो खिलाफ वाली बातें बंद हो जाए। क्योंकि खिलाफ वाली बातें करता कौन है? हम ही लोग तो करते हैं, हमारे जैसे टूरिस्ट। और दिल से कोई नहीं करना चाहता। जैसे मैंने बोला कि भाई बंदरों को खाना मत खिलाइए सड़क के किनारे, क्योंकि हम तो उसका भला करना चाह रहे हैं, लेकिन हो रहा है बुरा। वो एक्सीडेंट की चपेट में आ रहे हैं, गाड़ियों की चपेट में आ रहे हैं, इंतजार में वहीं बैठते हैं, और जब वो वहाँ बैठेंगे तो खेल कूद वहीं करेंगे। तो बड़ा लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने कमेंट भी किया कि मैं खिलाता था, अब नहीं खिलाऊंगा। ऐसे कई लोगों ने मुझे लिखा। तो क्योंकि वो धार्मिक भावना से खिलाते थे, मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भाई मैं इसका भला नहीं, इसका बुरा कर रहा हूँ, तो ऐसा काम कोई नहीं करेगा। ये बात बोलने से ही तो हुई। अगर ये बात फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उनको लगेगा यार ये इनका तो काम है रोकना, और उनकी गाड़ी गश्त पे से निकल जाएगी, पीछे से वो एक्टिविटी दोबारा चालू हो जाएगी, इतनी गाड़ियां आ नहीं सकती। लेकिन अगर वो अवेयरनेस फैला दी जाए तो लोग अपने आप नहीं करते, कोई नहीं करना चाहता ऐसी बातें। अब जो इसका निगेटिव इम्पैक्ट है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जब टूरिस्ट जंगल में जाते हैं तो बहुत सारी पॉलीथिन, इस रैपर्स, ये चीज़ें फेंक देते हैं, जो कि जानवरों के हैबिटेट में थी नहीं। अगर टूरिस्ट नहीं जाता तो वो चीज़ वहाँ पहुँचती ही नहीं, और वो खा लेता है, उसके पेट में जमा हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। तो अगर हम जंगल में जाएं तो बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि हमें किसी तरह की पॉलीथिन, किसी तरह का रैपर, खाने की चीज़, कैन नहीं फेंकना है। क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ जानवर को देखना नहीं, आप उसको देखने जा रहे हो, उसकी तारीफ की, उसके आप भले की बातें कर रहे हो, रिसर्च की बातें कर रहे हो, और आप वहाँ पर रैपर फेंक के आ रहे हो, जो कि उसकी मौत का कारण बन जाता है। तो ये निगेटिव एक पॉइंट हुआ जो कि टूरिज्म की वजह से होता। अगर टूरिज्म नहीं होता तो वहाँ पर रैपर भी नहीं होता। यहाँ पे पी फाउल बहुत ज़्यादा है। खैर ये टाइम ही है उनका। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती, देखिए यहाँ पे भी एलिफेंट डंक पड़ा है। अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है एलिफेंट की इस टाइम पे। तो टाइम ही है, मई जून तक बहुत ज़्यादा एलिफेंट मूवमेंट रहेगी। इसीलिए मैं देखिए टाइमली आ जाता हूँ, काम निपटा के जो भी होता है। तो दूसरा क्या मैं बता रहा था, पॉलिथीन वाली बात तो मैंने बता दी। अब दूसरा क्या होता दोस्तों कि जैसे मान लीजिए टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, तो एक आदमी का सड़क के किनारे घर था, ठीक है ना, जंगल के पास में। अब वो क्या करेगा, दुकान खोलेगा, क्योंकि उसे बेनिफिट है, रोजगार मिल रहा है। वो तो मैंने पहले ही पॉजिटिव बातों में बताया कि भाई उसको रोजगार मिलता है। फिर 4 दुकानें खुलेंगी, 5 खुलेंगी, तो उस जगह थोड़ी भीड़ होने लगेगी। तो जो जानवर उस जगह पे घूमता था वो वहाँ घूमना बंद कर देगा, क्योंकि अब वहाँ पे पब्लिक है। तो हैबिटेट लॉस होता है टूरिज्म की वजह से, कि भाई कमर्शियल एक्टिविटी होगी, चाय मैगी भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, रिजॉर्ट खुल रहे हैं। तो उस जगह जहाँ फ्रीली घूमता था जानवर, और ये क्या है, जंगली सुअर। अच्छा, जंगली सुअर, देखिए मुझे लगा भालू है। ये देखिए जंगली सुअर जा रहा है। जंगली सुअर और भालू में दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपने वो मोर घट्टी में मेरा देखा होगा वीडियो, जो भालू मिला था, स्टार्टिंग में यही लगा कि जंगली सुअर है, लेकिन जब वो भागा, क्योंकि दोनों काले होते हैं, साइज भी थोड़ा सा ही फर्क होता है, तो ये हैबिटेट लॉस तो होता है टूरिज्म की वजह से। लेकिन अब अगर कहीं हाईवे बन रहा है तो ये भागा, कई है। कम्यूट करने का अगर है तो थोड़ा सा नुकसान भी होता है, उसके कुछ फायदे भी होते हैं। तीसरा क्या होता है, जैसे हमने बोला कि जंगल में पोचिंग रुक जाती है टूरिज्म रहने से। एक थोड़ा सा क्या होता है कि जो पोचर्स जंगल के अंदर वैसे नहीं जा सकते, वो टूरिस्ट बन के जंगल को देखने के लिए चले जाते हैं। उनकी एक्सेस, क्योंकि आइडेंटिटी तो हिडन होती है। एक ये होता है कि उस इलाके में पोचर बिना किसी रोकथाम के जा सकते हैं। बस ये है कि वो अगर वहाँ पे गश्त लग रही है तो वो कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। एक ये नुकसान भी होता है। और जैसे कि थोड़ा सा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी टूरिज्म की वजह से बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, अगर आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा वायनाड के आसपास, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास का था, कि एक हाथी
2 लोगों को दौड़ा रहा है और उसमें से एक आदमी गिर जाता है, हाथी उसको पैर मार के छोड़ देता है और वो आदमी घिसट के जंगल के अंदर चला जाता है। ये वीडियो वायरल हुआ था। तो ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था टूरिज्म की वजह से हुआ था, क्योंकि वो गए वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, यानी कि टूरिज्म ही था, और उसके चलते, क्योंकि ये टूरिज्म था लेकिन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म नहीं था। आपको पहली बात तो गाड़ी से उतरना ही नहीं है, आप उतरे ये गलत है, उसके बाद आप वो हाथी के चपेट में आ सकते थे, ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये सारी चीजें जो नुकसान है दोस्तों टूरिज्म के, वो तब है जब आप टूरिज्म को गलत तरीके से कर रहे हो और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। गाड़ी के अंदर अगर आप होते तो ये घटना नहीं होती। अगर आप पॉलिथीन नहीं फेंकोगे तो जानवर को कोई नुकसान नहीं है। अगर आप जहाँ पे दुकान खोलने की जगह है वहाँ कर रहे हो और किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा रहे वाइल्ड लाइफ को, भलाई कर रहे हो, तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो टूरिज्म से जितने नुकसान है बहुत कम है, और ये इंसान की गलती की वजह से है कि अगर आप वहाँ पे कचरा फेंक रहे हो, नुकसान वाली चीज़ें फेंक रहे हो, तो फिर तो आप तो टूरिस्ट नहीं हो ना। अगर आप रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बन के जाओगे तो टूरिज्म से टाइगर को, सारे जानवरों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये वीडियो किसी ने बोला कमेंट सेक्शन में, तो मैंने बनाया। पर्पस केवल ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बनो, टूरिस्ट चलता रहेगा, जानवर की भलाई होगी, और जानवर की भलाई हो रही है। आप देख रहे हो कितने टाइगर बढ़ते जा रहे हैं हमारे यहाँ, सारे जानवर बढ़ रहे हैं, हाथी बढ़ रहे हैं, डियर बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो कम हो रहा है। हाइना वगैरह की बात छोड़ दी जाए तो, और ये हाइना जो खत्म हुए ना इंडिया के अंदर, मतलब खत्म क्या, यहाँ तो है, यहाँ तो यहीं जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ मिलता है। जैसे जिम कॉर्बेट में 2016 के बाद से हाइना नहीं दिखा, लेकिन वो हाइना टूरिज्म की वजह से खत्म नहीं हुए। गाँव के आसपास बच्चे उठाने की घटनाएं बहुत होती थी, लोग मार देते थे। वो हाइना अक्सर घरों के आसपास मिलता था, ये रीज़न था उसका। जंगल में जाके कोई शिकार नहीं कर रहा है उसका। लेकिन आप 99% एनिमल देखोगे तो वो बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं क्योंकि टूरिज्म भी फल फूल रहा है। जो टूरिज्म से पैसे आते हैं उससे इक्विपमेंट्स लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फंड्स जनरेट होते हैं। और जैसे कि हाथी है कि जो कैप्टिविटी में हाथी हैं, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हाथी हैं। अगर मैं दुधवा टाइगर रिजर्व गया तो वहाँ एलिफेंट सफारी अभी अलाउड है, राइनो सफारी। तो वो जो हाथी हैं 7-8, उनको खाना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खिलाता है, तो वो फंडिंग कहाँ से आती है? टूरिज्म के पैसे से तो आती है। जो आप राइनो सफारी कर रहे हैं वो पैसे से हाथी को खाना अच्छा खासा खिलाना होता है। अब एक छोटा सा हथनी का बच्चा मिल गया था जो कि अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, उसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो मिलियन में गया था, इंस्टाग्राम पे 8 मिलियन और यूट्यूब में भी ऐसे ही गया था। तो उसको खाना पानी, सेरेलैक, दुनिया भर की चीज़ें गवर्नमेंट खिला रही है, वो क्योंकि वहीं से फंड जनरेट हो रहे हैं, वहीं के वहीं खर्च हो जा रहे हैं। तो आप समझ लो कि जो आपने राइनो सफारी के जो पैसे दिए, अगर हाथी 1600 रुपये का है, तो आपने सिर्फ घूमने के पैसे नहीं दिए, आपने उस छोटे से हाथी के बच्चे को पालने के भी पैसे दिए। ये कोई हाथ दिखा रहा है, लगता है सब्सक्राइबर है। ये लोग मिल गए, ये सब्सक्राइबर ही हैं, इन्होंने गाड़ी देख के पहचान लिया। क्या शुभ नाम है आपका? मैं ध्रुव चौधरी भैया। कहाँ रहते हो आप? हम दिल्ली से हैं वैसे बेसिकली। कहाँ पे? शादरा से। शादरा से। आपका? सेम एड्रेस है, शादरा से ही है। अच्छा, क्या नाम? एकांत चौधरी। आपका? भैया मोहसिन खान। मोहसिन खान। उत्तराखंड। आप तो यहीं पे गाड़ी का? अच्छा, सफारी का। हाँ, तो ये आपकी गाड़ी से पहचान लिया बिल्कुल। अभी बात कर रहे थे आपके बारे में। हाँ, तो अभी अब बच्चों को लेके आने का प्लान था अभी। हाँ, तो सोच रहे थे, मैं कहा भैया का जंगली रिसोर्ट है, एक बार देख के चलते हैं। इसको रास्ता नहीं पता था। हाँ, रास्ता नहीं पता यार, कमाल, तुम यहाँ के हो लोकल? इससे आगे नहीं गया ना। अच्छा, गए नहीं ऐसे? हाँ, किसी से पूछ ले, दुकान वालों से पूछ ले। वो तो बोल रहे आगे है, पर हाँ, मालूम नहीं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक आते हैं भैया, बच्चों को लेके आना था, एक्सपीरियंस भी हो गया। हाँ हाँ, आते हैं पक्का रुकेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो वो सब्सक्राइबर मिल गए थे दोस्तों, गाड़ी से पहचान लेते हैं। हालांकि मैं गाड़ी में, मेरे आगे पीछे कहीं नाम नहीं लिखा हुआ मैंने, जनरली यूट्यूबर्स लिखते हैं, मैं नहीं लिखता। उसका रीज़न ये है कि क्या ना, कई बार आप जैसे यहाँ तो चलो ऋषिकेश साइड तो लोग पहचान लेते हैं, लेकिन अगर गाड़ी में नाम लिखूंगा ना तो फिर इतना लोग रोकेंगे ना, फिर आप जो ट्रैवल आपको 10 घंटे में करना है ना, वो आप 15 घंटे में करोगे, इसलिए मैं नाम नहीं लिखता। और जो मैं दुधवा वाली बात बता रहा था दोस्तों की, जो हाथी वहाँ रखे गए हैं, एक बात मुझसे इंस्टाग्राम में पूछी थी कि हाथी खाना हजम करने के लिए क्या वॉक करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो
जो हाथी मान लीजिए दुधवा में है, 10-15 हाथी है, वो दिन भर खड़े रहते हैं एक जगह पे, थोड़ा सा चारा ले आए, वो भी 1-2 दिन में एक बार, तो उनका खाना कैसे हजम होता है? देखिए, खाना हजम करने के लिए वॉक कोई जानवर नहीं करता, इंसान भी नहीं करते थे जब तक गांव में खेतों में काम करते थे। आज भी जो खेतों में काम करते हैं उनको खाना हजम करने के लिए वॉक नहीं करना पड़ता। सिटी लाइफ है जो, अब सिटी में आप दिन भर आपका कुर्सी पे बैठने का काम है, तो तब फिर आप को वॉक करना पड़ता है। अगर आप मेहनत का काम करोगे तो आपको वॉक नहीं करना पड़ेगा। तो हाथी को भी खाना हजम करने के लिए वॉक नहीं करना पड़ता। हाथी 18 घंटे खाना खाते हैं क्योंकि उनका शरीर इतना बड़ा है कि उसकी पूरी ज़रूरतें ही नहीं कर पाते। अगर वो कम खाएंगे तो खाना कम हो जाएगा। प्रॉपर खाना खाने के लिए 18 घंटे खाना है, फिर वो हाथी सोते हैं। छोटे हाथी तो लेट के ही सोते हैं, बड़े हाथी भी लेट के सोते हैं जो कंफर्टेबल सोना चाहते हैं, लेकिन बड़े हाथी सीख जाते हैं खड़े होकर सोना। अभी फिर एक फ़ोन कॉल आ गया थी। तो कोई भी जानवर दोस्तों वॉक नहीं करता खाना पचाने के लिए। हाथी खड़े खड़े सो जाता है और फिर जब जागता है तो खाना खाता है। तो वो अगर नहीं खाना खाएगा तो उसकी ज़रूरतें कम रह जाएंगी। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि खाना खाए उसको पचाने के लिए वॉक करे। ऐसे डियर है, डियर भागता दौड़ता है, खा के हजम हो जाता है। टाइगर भी, टाइगर कहाँ वॉक करता है, वो जितना खाता है फिर सोता है। टाइगर खाना खाएगा सोएगा, यही उसकी लाइफ है। और वो उसकी जितनी सारी एनर्जी है शिकार के पीछे भागने में ख़त्म हो जाती है, वॉक नहीं करना उसको। तो किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा था तो मैंने एक शॉर्ट्स बना के भी रिप्लाई कर दिया था। क्यों पूछा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूछा था तो मैंने रिप्लाई कर दिया कि कोई भी जानवर वॉक नहीं करता। जब एलिफेंट, मान लीजिए एलिफेंट नेपाल से चले राजाजी नेशनल पार्क आने के लिए, तो वो तो महीनों में पूरा होता है। लेकिन अगर उनका टारगेट है कि आज हमें 20 किलोमीटर वॉक करना है, तो उस 20 किलोमीटर में बहुत कम खाना खाएंगे। जैसे थोड़ा सा एक दाल तोड़ ली और मैट्रियार्क आगे चल रही है तो मतलब वो बीच बीच में चिंगाड़ के बोल देती है कि भाई रुको मत, तो थोड़ा खा लिया, चलते रहेंगे। अब जब वो पहुंच जाएंगे वहाँ खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर चलेंगे। जब वो उनका टारगेट होता है कि जी हमें 50 किलोमीटर दूर रुकना है, तो वो 5-7 दिन के लिए रुक जाएंगे, 1 महीने के लिए रुक जाएंगे, खाना पर्याप्त होगा। अब जहाँ वो खाना खा रहे हैं वहाँ पे बस क्या, कभी यहाँ खाया कभी वहाँ खाया, उतने में खाते रहते हैं। ये थोड़ी ना कि वॉक करना है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी ने पूछा तो अब सारी बातों का जवाब लिख के नहीं दिया जा सकता, तो मैंने वीडियो बना के दे दिया। तो चलिए दोस्तों, आ गया रिजॉर्ट के पास में, तो एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।